सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिए आप परमेश्वर का वचन, लूका की किताब नए नियम से, और इसका 13 अध्याय और इसके 6वें पद पे हम मनन करेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, हाँ, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। यहाँ बहुत एक सुंदर घटना को देखते हैं। लिखा है, एक खेत का स्वामी आता है, अंगूर की बारी पर ध्यान देता है और अंजीर के पेड़ की ओर देखता है और पाता है कि उसमें कोई भी फल नहीं है। वो फल ढूंढने की आशा से आता है और देखता है कि उसमें कोई भी फल नहीं है। तब जो बारी का स्वामी होता है वो रखवाले से कहता है, देख, मैं 3 वर्ष से लगातार आ रहा हूं इस पेड़ के पास और मैं एक भी इसमें फल नहीं देखता। ये क्यों भूमि को रोके हुए है? इसकी जगह अच्छा है कि कोई और पेड़ लगाया जाए। ऐसा कर इसे काट दे। तब जो बारी का रखवाला होता है वो कहता है, स्वामी, इस वर्ष इसे और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खाद डालूंगा, दोबारा पानी डालूंगा, सींचूंगा, ध्यान दूंगा और शायद वो फिर फले, इस वर्ष दोबारा फले। तो भला है, इसे रहने दे, मत काट। हालेलुया। प्रभु बहुत समय के बाद हमें अवसर दे रहा है कि हमारे इस कलीसिया के जो आत्मिक अगुवा हैं, यानी ब्रदर आमोस, जो मेरे आत्मिक पिता हैं, वो इस वर्ष आ रहे हैं हमारे बीच। शायद 9 या 10 साल के बाद उन्हें आने का अवसर मिला है। वो हमारे बीच आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में होंगे। और आज से 1993 में मेरा जो अभिषेक हुआ था वो उनके द्वारा हुआ था। सो आपके जीवन में भी ये मौका रहेगा उनके साथ संगति करने का, वचन सुनने का और उस अभिषेक को पाने का जो आज से 93 साल पहले मेरे ऊपर आया। परंतु ध्यान देने वाली बात है कि अभिषेक आखिर है क्या। आज हम अभिषेक के ऊपर मनन करेंगे, सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि अभिषेक क्या है। जब अभिषेक की प्रार्थना किया जाता है तब आप लोग देखिएगा, इम्पार्टेशन के वक्त आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब अभिषेक आता है तब जब अभिषेक आकर जब कई बार लोग रोते हैं, कपकपाते हैं या लोग गिर जाते हैं अपनी जगह पर। मैंने जब 93 में भैया के द्वारा अभिषेक पाया तो मैंने भी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार के अनुभवों को देखा। परंतु क्या परमेश्वर, ध्यान दीजिए, क्या परमेश्वर आपको अभिषेक इसलिए देता है कि आप उस वक्त रोएं? क्या अभिषेक आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उस समय गिर जाएं? क्या अभिषेक इसलिए दिया जाता है परमेश्वर की ओर से कि आप उस वक्त कपकपाएं? वो तो अभिषेक का एक प्रगटीकरण है, दिखाई देने का पहलू। परंतु परमेश्वर का जो अभिषेक है वो अलग प्रकार का काम करता है। और 93 में जब मैंने अभिषेक को जब भैया के द्वारा पाया था और उसके बाद मैंने कई बार अपने चर्च में उन्हें बुलाया, और मैं भी एक आत्मिक जन हूं। वचन में लिखा है, एक आत्मिक जन हर एक बात को परख लेता, जान लेता है। मैं कई वर्षों से उनके अभिषेक में एक बदलाव को देखता आ रहा हूं। बदलाव का अर्थ ये नहीं कि अब उनके अभिषेक में ना इतना गिरना पड़ना नहीं हो रहा। मैंने जब अभिषेक पाया था बहुत बुरा हाल था, लोग रो रहे थे, गिर रहे थे। अब उस अभिषेक को कोई संभाल नहीं पा रहा था। मैं जब लाइन में खड़ा हुआ था, मैं 7-8 लोगों की दूरी पर था और आमोस भाई जब प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं एक भट्टी के सामने जा रहा हूं, एक आग की भट्टी के पास। और जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, मैं उस भट्टी की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
भैया जब प्रार्थना करते हैं तब लोग 8-8, 10-10 फुट की दूरी पे पटक के गिरते हैं, जैसे मानो एक बिजली के तार ने उन्हें छू लिया हो और जोर से झटका जैसे बिजली फेंक के मारती है, वैसे ही होता था। भैया किसी पर हाथ नहीं रखते थे, बस दूर से हाथ उठाते थे यूं करके अभिषेक के लिए बस, और आदमी उठ के उछल के 8-8, 10-10 फुट दूर गिरता था। उस समय मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं तंत्र विद्या किया था, कुछ ऐसे काम किए थे जिससे मैंने परमेश्वर की आत्मा को बहुत शोकित कर रखा था। मैं विचार कर रहा था यहां तो सारे प्रचारक पास्टर्स आए हैं, सबको अभिषेक करेगा, प्रभु मुझे ही अभिषेक नहीं करेगा। इसलिए उस समय जब मैं वहां गया तो 93 में हमारा मकान तब बिका ही बिका था। हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि पापा मुझे कुछ पैसा दे सकते, परंतु हमारा मकान उन्हीं दौरान बिका था। तब पापा ने मुझे 2000 रुपए दिए थे और मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन भी नहीं हुआ था। मैंने करंट टिकट भागकर प्लेटफॉर्म से खरीदा था और हम लोग ऐसे ही गए थे बिना बर्थ के, तो मुझे बर्थ सीट भी नहीं मिला था। मैं ऐसे ही गया था छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, और छत्तीसगढ़ उस समय 24-24 घंटे लगाती है पहुंचने में। अभी भी आप अगर गूगल पे टाइप करो, सबसे सुस्त ट्रेन है, सबसे ज़्यादा स्टेशनों पे रुकने वाली, हर छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकती है। ऐसी ट्रेन में मैं गया था अभिषेक को लेने, क्योंकि अभिषेक के लिए मैं बहुत पागल था, ललायत था। 2000 रुपये का मुंह नहीं देखा, और वहां जाकर मैंने पहले ही दिन से उपवास करना आरंभ कर दिए। फिर रात के समय भोजन करता था, सुबह दोपहर भोजन नहीं करता था, क्योंकि मुझे चिंता यह रहती थी सब अभिषेक पालेंगे, मुझे ही अभिषेक नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है, मुझे ही अभिषेक नहीं मिले। आपके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है, आमोस भाई खुद यहाँ आ रहे हैं, आपको बालाघाट नहीं जाना, आपको 2000 रुपए भी नहीं खर्चने, आपको तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के खर्चने हैं। और उन 500 रुपए में भी कई परिवार ऐसे होते हैं जो दे सकते हैं परंतु ना देने का बहाना करते हैं कि हमारे पास है नहीं, आप क्रेडिट कर लो, उधार कर लो, हम आने वाले दिनों में दे देंगे। उनका विचार यह रहता है कि हमारे लिए अभिषेक की प्रार्थना हो जाएगा। कई लोग ये विचार से होते हैं कि बहुत चालाकी दिखाते हैं, कहते हैं भैया हम 2 दिन नहीं आ सकते पर हम अभिषेक वाले दिन जरूर आ जाएंगे प्रार्थना में। उन्हें लगता है शायद ये मंदिर का प्रसाद है, सामने वाला निकालेगा और बांट देगा, आप लो और जाओ। कई लोग अपने परिवारों को लाते हैं उस अभिषेक की प्रार्थना में, रिश्तेदारों को ले आते हैं। मैं देखता हूं आकर हुआ क्या है, अभिषेक तो मिलेगा नहीं इस व्यक्ति को, क्योंकि अभिषेक के लिए भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। हमारे सेमिनार में जब भोजन कराया जाता है, लोग भोजन करते हैं, कई लोग इसलिए बुरा मान जाते हैं, उन्हें 2 पूरी फालतू नहीं मिली, उन्हें सलाद का टुकड़ा नहीं मिला, उन्हें सब्जी नहीं मिली। मैं जब अभिषेक को लेने गया था तो मैंने उपवास किए थे, मैंने भोजन की चिंता नहीं करी थी। और उस जमाने में 600 रुपये रजिस्ट्रेशन था आमोस भैया का, आज से 36 साल पहले 600 रुपये। हमने तो 500 रुपये रखा है 36 साल के बाद, उन्होंने 600 रुपये रखा हुआ था। और उस 600 रुपये के देने के बाद भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने 600 रुपये दिया, मैंने इसे वसूलना है भोजन करके। मेरा पैसा खर्चना, यात्रा करना बिना टिकट के, वहां भूखा रहना, उपवास करना, एक ही लक्ष्य था, मैं आया हूं तो अभिषेक पाने के लिए आया हूं। और 93 में जब प्रभु ने मुझे अभिषेक किया तो उन सारे प्रचारक पास्टरों के सामने मुझे गवाही के रूप में लाकर खड़ा किया। भैया ने मेरी गवाही दिलवाई, और 2 साल के बाद मैं और मेरे पापा जब साहिबाबाद में आमोस भाई से मिले तब भैया ने आमोस भाई को एक शब्द कहे, इतने सालों में जो अभिषेक मैंने अपना बचाया था, बटोरा था, ये लड़का आया और कुछ ही दिनों में उस अभिषेक का वो भाग ये लेकर चला गया। उसके बाद मैं पावर सेमिनार नहीं ज्वाइन कर पाया भैया का। फिर इसलिए मैं 2000 में गया पास्टर का ऑर्डिनेट करने, ऑर्डिनेशन लेने। भैया ने मेरा ऑर्डिनेशन किया, कहानी खत्म, दोबारा नहीं गया। परंतु हमारे चर्च में तो हर साल अभिषेक की प्रार्थना हुआ है। आमोस भैया पहले लगातार आए हैं, मेरे पावर सेमिनार हुए हैं, नवीन भैया के हमने सेमिनार रखे हैं, उन्होंने आपका अभिषेक किया है। आप कितना अभिषेक लेंगे? आपके अगुवे का, आपके पास्टर का तो जीवन में एक ही बार अभिषेक हुआ था। और आप कभी आमोस भैया से और नवीन भैया से आप पूछिएगा, मेरे घर रुके हैं, मैंने आमोस भैया को एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, एक बार भी नहीं बोला।
मैंने यही नहीं कहा कि मेरे लड़के के काम के लिए प्रार्थना करें, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, मैंने कुछ भी नहीं बोला। नवीन भैया मेरे घर रहे, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे लिए भविष्यवाणी करो। आप उनसे पूछिएगा। मेरे घर में रहे, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। हमारे प्रचारक लोग आए हुए थे, बहन मोनिका के यहाँ, आप लोग थे, मिक्की वगैरह जितने भी, तुम लोग थे, गवाह हो। क्या मैंने बोला था उन्हें कि नवीन भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो? नहीं बोला, एक बार भी। प्रचारकों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मगर मैंने उन्हें नहीं बोला एक बार भी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, क्योंकि मुझे एक प्रचारक से या अभिषेक जन से प्रार्थना कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अभिषिक्त व्यक्ति हूं और मैं अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जानता हूं। मेरा प्रभु के संग रिश्ता अच्छा होगा तो प्रभु मुझे आशीष दे देंगे, बिना आमोस भैया के प्रार्थना के और बिना नवीन भैया के प्रार्थना के भी। और मेरा प्रभु के संग रिश्ता अच्छा होगा तो मेरे बिना कहे आमोस भैया खड़े होंगे और वो मेरा अभिषेक कर देंगे। और हुआ भी एक मेरे लिए ऐसे ही था। जब मैं प्रचार किया करता था और जब मेरी यहां पर शुक्रवार की सभा चला करती थी, शुक्रवार की हम फास्टिंग प्रेयर करते थे, संडे की रविवार की प्रार्थना नहीं होती थी, तब मैंने आमोस भैया के लिए दिल्ली में पहली बार उनकी बड़ी मीटिंग कराई। तब आमोस भैया को दिल्ली में बहुत कम लोग जानते थे, तो मैंने एक बड़ी मीटिंग उनकी कराई और उन्हें होटल के कमरे में रखा हुआ था। शाम को 6 बजे नीचे कार खड़ी थी होटल के कमरे में, मैं ऊपर गया उन्हें लेने के लिए। भैया बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे जाने के लिए। ग्राउंड में आराधना हो रही थी, मेरे साथ एक दो भाई थे। मैं भैया के पास गया कमरे में, मैंने आमोस भैया को बोला, भैया चलें प्रार्थना के लिए, मीटिंग के लिए। सब लोग जल्दी में थे। मैं 7 बजे के लगभग उनके पास गया, 1 घंटे से आराधना हो रही है। भैया ने कहा ठीक है चलो। भैया ने बैग उठाया अपना बाइबल का और बिल्कुल चलने के तैयार थे, सामान समेट रहे थे, अपना घड़ी वड़ी उठा रहे थे, अपना फोन उठा रहे थे और चलने लगे। और एकदम से उन्होंने मुझे कहा, यार प्रार्थना कर दो बेटा मीटिंग जाने के लिए। तो मैंने भी एक फॉर्मल प्रार्थना शुरू किया, प्रभु आपके दास जा रहे हैं, अपना अभिषेक दीजिएगा, आज आपका चिन्ह चमत्कार हो, इस प्रकार की प्रार्थना करना था मैंने। परंतु जब मैंने प्रार्थना करना आरंभ किया, अभी मैंने आपको क्या कहा, अगर प्रभु ने आपको देना है, आपका प्रभु के साथ संबंध अच्छा है, तो प्रभु किसी भी समय को उपयोग कर लेगा। तो वो पावर सेमिनार का इंतजार नहीं करता आपको अभिषेक करने के लिए। तब अचानक मैंने देखा पवित्र आत्मा अंदर आए कमरे में, एक गहन उपस्थित थी और मैं रोने लग गया। और मैं रोते रोते अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं प्रभु के दास के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु आपके दास जा रहे हैं, आज पहली बार दिल्ली में सभा है, आज प्रभु उनके वचन के माध्यम से लोग जागे परमेश्वर, आज उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हूं प्रभु, आज लोग जाने की यीशु राजा आज भी जीवित है। मैं ऐसे कहकर प्रार्थना कर रहा हूं और प्रार्थना करते करते मैं रोने लग गया और बैठ गया घुटनों पे और मैं मांग रहा हूं उस मीटिंग के लिए प्रार्थना में। और आमोस भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे पर हाथ रखा और उनके भी आंसू बहने लगे। और बिल्कुल जैसे वो सेमिनार के वक्त अपने अभिषेक में आ जाते हैं, वो उसी घड़ी अभिषेक में आ गए और उन्होंने कहा, मेरे बेटे मैं तेरे ऊपर मूसा के समान अभिषेक देखता हूं, जैसे मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला था। ये बात उस वक्त की है जब हम नीचे 4 लोग ही प्रार्थना किया करते थे शुक्रवार के दिन। और वो बोलते, जैसे मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला था, वैसे ही मैं तेरे पीछे एक बड़ी भीड़ को देता हूं और वैसे ही मूसा के समान तू अगुवाई करेगा और एक याजक के समान परमेश्वर तुझे आज से अपनी सेवा का याजक बनाता है। तो मैं एक मामूली प्रचारक था, मैं उनके पास नहीं गया था कि आप मुझे पास्टर बना दें। मेरी कलीसिया से तो कई लोग टूटकर इसलिए चले गए, उन्होंने अपने चर्च खोल ली कि हम पास्टर बनेंगे थे। मैं तो एक नॉर्मल प्रचारक बना रहना चाहता था। तब प्रभु के दास ने बोला, तुझे याजक बना रहा है, आज से तुझे उसके लोगों को संभालना होगा। यह अभिषेक पाकर मैं आ गया था। मार्ग से आप पूछ सकते हो, पुराना है, संजय से पूछ सकते हैं, सारी कच्ची कॉलोनियां होती थी, पानी भरा रहता था। हम घर के बाहर जब जाते थे, हम अपनी पैंट को घुटने तक ऊपर मोड़ लिया करते थे, बाहर वाल्मीकि मंदिर के पास जाके पैर धोते, कीचड़ धोते, तब वहां पर जूते पहनते थे। यह आलम था इस जगह का। और प्रभु कह रहा था, मैं भीड़ लाऊंगा क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। और आज वास्तव में परमेश्वर ने अपनी उस कही हुई भविष्यवाणी को पूरा किया। प्रभु अपने वचन में बिल्कुल साफ सटीक उत्तर देता है और वो कहता है, लूका की किताब में हम फिर से इस वचन पे मनन करते हैं। यह लिखा है 6वें पद में, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, हाँ,
किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ, वह उसमें फल ढूंढने आया। क्या ढूंढने आया? उसमें क्या ढूंढने आया? फल ढूंढने आया। उसे उगाया, मालिक ने उगवाया, मेहनत करी, खाद दिया, पानी दिया, सींचा, रखवाली करी, अब वो जवान पेड़ हो गया। अब उस पेड़ का ये जिम्मेदारी था कि वो अपने स्वामी के लिए फल लाए। और स्वामी भी आया पेड़ के पास, परंतु 3 साल से आ रहा है और फल नहीं देख रहा। आगे क्या हुआ? परंतु फल ना पाया। हाँ, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, अपने नौकर से कहा, देख देख 3 वर्ष से मैं 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, हाँ, इस अंजीर के पेड़ में मैं फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं नहीं पाता। इसे काट डाल हम्म, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ, भूमि को क्यों रोके रहे, इसे काट डाल। यहां पर बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। यह दृष्टांत एक पेड़ पौधे के बारे में नहीं कहा जाता। ये दृष्टांत प्रभु उन सेवकों के विषय में बोलता है। यह दृष्टांत उन विश्वासियों के जीवन के विषय में बोलता है जिसे परमेश्वर ने बोया इस आशा के चलते कि वो मेरे लिए फल लाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे किसान ने 3 साल पहले वो पेड़ बोया था कि मेरे लिए अब फल आएगा, मेहनत किया, दवाई डाला, खाद डाला, सिंचाई की, अब मेरे लिए फल आएगा। आपको भी प्रभु ने बहुत अभिषेक दिया है। भाई आमोस के द्वारा, मेरे द्वारा, पास्टर नवीन जोगी के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत खाद डाली, बहुत पानी दिया, बहुत सींचा। प्रभु कई बार स्वर्ग में अपने दूतों को कहता होगा, कई बार पिता परमेश्वर बोलते होंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, बहुत क्रोधित वाला है। हम पुराने नियम में देखते हैं बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो दयावान परमेश्वर, वो मध्यस्थी करते हैं। और परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर बोलते होंगे कि इसने 4 साल हो गए अभिषेक पाए हुए, इसने मेरे लिए क्या किया, इसे 8 साल हो गए, इसे 10 साल हो गए, इसने मेरे अभिषेक का क्या किया। क्या हम दोबारा से लाइन में इसलिए आ जाएं कि दोबारा से जब हाथ रखा जाए हम दोबारा रोएंगे, या हम दोबारा लाइन में फिर आकर इसलिए लग जाएं कि जब आमोस भैया हाथ रखे हम दोबारा गिरेंगे, या हम दोबारा कपकपाएंगे? क्या हम इसलिए आ जाएं? प्रभु ने आपको फल लाने के लिए चुना है। हालेलुया। जब मेरा अभिषेक किया तो मैं ये जानता था कि पिता परमेश्वर की उम्मीदें कुछ मुझसे हैं। और आज कई बार मेरी वेदना होती, कई बार मैं रोता हूं अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने 3 बच्चों को लेकर, और प्रभु के आगे रखता हूं, परमेश्वर आप इनसे सेवा लीजिए। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा व्यापार नहीं ढूंढ रहा, अच्छा नौकरी नहीं ढूंढ रहा, मैं ढूंढता हूं कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को आप चुने। उस दिन मेरी छोटी साली है ज्योति, उसे मैं समझा रहा था, बेटा परमेश्वर ने तुझे चुना है, अपने बुलाए जाने को देख, जिस अभिषेक के लिए खड़ा किया है उसके लिए तैयार हो जा। प्रभु ने हम सबके जीवन में फल लाने की अपेक्षा से उसने हमारा अभिषेक किया है। आप सबको अभिषेक किया है उसने, 8 साल पहले, 10 साल पहले अभिषेक किया है। और प्रभु भी बोलते होंगे, मैंने इसे प्रचारिका के लिए चुना है, मैंने आने वाले दिनों में इसे प्रेरित के लिए चुनूंगा, पास्टर के लिए चुनूंगा, आने वाले दिनों में मैं इसे अमुक अमुक सेवाएं लूंगा, परंतु इसने 8 साल हो गए मेरा अभिषेक पाया है और कुछ नहीं कर रहा है या कर रही है। मैं अब इसकी जीवन में दूसरा कोई और ठहरा दूंगा, इसे काट डालूंगा। काटने का मतलब यह नहीं कि वो आपके प्राण ले लेगा, काटने का अर्थ यह है कि अब मैं इसको हटा दूंगा और इसकी जगह दूसरा ले आऊंगा। क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषेक, अपने पद की जगह को ट्रांसफर कर देते हैं। एलिया गया तो एलीशा को ले आया परमेश्वर, मूसा गया तो यहोशू को ले आया परमेश्वर। जगह को खाली नहीं छोड़ता, वो उस जगह को भर देता है। प्रभु कहता है, ये पेड़ क्यों जगह को रोके रहे, ये पेड़ क्यों जगह को रोके हुए, क्यों भूमि को रोके हुए है? भला है इसे काट दो, इस पेड़ को हटाओ, फल नहीं ला रहा, इसकी जगह दूसरा लगा दो, फिर उसे खाद डालना, पानी डालना, सींचना। संभव है कि अगले वर्ष मुझे फल दिखाई देगा उसमें, कम से कम वो पेड़ तो मुझे फल देगा। हालेलुया। नेल्स को प्रभु ने अभिषेक किया था, अगर नेल्स प्रभु के लिए फल नहीं लाता तो आज आप ये दिखाई ना देते, आज मेरी चर्च की सेवा नहीं होती,
प्रभु कुछ सालों तक मेरा इंतजार करते, देखते, नेल्स गंभीर नहीं है तो काट डालते, दूसरी जगह कोई और पास्टर आ जाता। हाँ, आपको प्रभु ने चुना था, प्रभु कहीं और चर्च स्थापित करता, किसी और पास्टर को खड़ा करता और फिर उसको अभिषेक करता और आप लोगों को वहां जोड़ता, पर नेल्स वंचित हो जाता। नेल्स में कोई सुखाव के पर नहीं है। पौलुस ने कहा है अपने वचन में, अवसर को बहुमूल्य जानो। जो मैं मौका दे रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं, जो मैं मौका दे रहा हूं, जो अवसर दे रहा हूं, बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य है। 93 में जब मेरा अभिषेक हुआ, वो अवसर मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य था। सो आपके लिए आने वाले दिन में जब प्रभु के दास आते हैं, वो अवसर आपके लिए बहुत 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 बहुमूल्य है, उसको कम ना आके। वचन में लिखा है, आज भी हमारे लिए मध्यस्थी हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कर रहा है और कहता है कि पिता परमेश्वर कहते होंगे, मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा काम नहीं कर रहा है, अभिषेक पा चुके हैं कई बार, इन्हें हटा दो। प्रभु यीशु मसीह कहते होंगे, नहीं पिता, 1 वर्ष और दे दे अपनी बात, अपनी बेटी को 1 वर्ष और दे, मेरे इस बेटे को 1 वर्ष और दे दे, दोबारा अभिषेक पाएगा, शायद खड़ा हो जाए, फिर तेरे लिए फल लाए, फिर वास्तव में ये बहुत सी आत्माओं को जीतने का एक बड़ा औजार बनेगा। प्रभु तेरी उम्मीदों पे यही खरा बनेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है। हालेलुया। एक बार आमोस भैया के पास मैंने आज से 2000 साल पहले, 2000 साल कह रहा हूं, सन 2000 में जब मैं भैया के पास बैठा, रात के 1:30-2 बजे का टाइम था और भैया और मैं अकेले थे। मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी, मैं सेवा से बहुत टूट गया था, कर नहीं पा रहा था, रोता रहता। मैं यहाँ चर्च लेता और नीचे जाकर बैठ जाता, बंद कमरे में बैठ जाता। मेरे से आकर लड़के आकर बोलते, भैया परिवार के वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहता नहीं मिलूंगा, मैं भेज दो। बहुत मन टूटा हुआ था मेरा। जब सेवा टूटने का बिल्कुल वो आ गया, मेरी प्रार्थना बंद हो गई थी, मेरा उपवास बंद हो गया था, बस आकर मैं एक फॉर्मल प्रचार किया करता था। तब एक रात मैंने देखा सपने में कि मैं अपने पलंग पर सो रहा हूं और कुर्सी के पास कोई आया है सफेद कपड़ों में और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जब हम सपने के जिस मूवमेंट पे होते हैं, जिस दशा में होते हैं, तो हमारी वही दशा चलती है। हमें लगता है, हम आंख खुल जाती है, हमें लगता है हमारे साथ वही हो रहा है। अचानक मेरी आंख खुली और मैंने आंख खोल के एकदम से पलट के देखा कि देखूं कौन है यहां पर बैठा हुआ। और देखा तो मैंने अपनी धुंधली आंखों से एक श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े में पहने हुए एक आदमी को यहां पर देखा बैठे हुए, और ओझल हो गया मेरे पास से। उस दिन के बाद से मेरे मन में शांति आ गई, मैं दोबारा से खड़ा हो गया, वचन करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, फिर सेवा मेरी संभलने लग गई, मैं सेवा को संभालने लग गया, मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हो गया। दिन बीतते, साल बीतते गए, मैं आमोस भैया से मिला, मुझे लगा कि शायद सरदूत रहा होगा या मेरा वहम रहा होगा। तब मैंने आमोस भैया के सामने अपनी ये बातें रखी। मैंने कहा, भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे सामने ये दुख आए थे, मैं सेवा से टूट गया था और उस कुर्सी पर मुझे लगा कि शायद कोई सरदूत रहा होगा। कहते, नहीं नेल्स, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे कमरे में उस समय कौन थे? मैंने कहा नहीं। कह रहे, तुम्हारे कमरे में उस समय प्रभु यीशु मसीह थे, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि सरदूत कभी हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है, वो हमारा मध्यस्थी करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। उस घटना को याद करके अभी भी मेरी आंखें भर आती हैं कि मुझ कमजोर आदमी के लिए मेरा उद्धारकर्ता कमरे में आ गया और मेरे सिरहाने पर बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे परिवार के लोग सो रहे हैं, पर उससे मेरी चिंता है और वो मेरे लिए प्रार्थना करता है। पिता परमेश्वर ने कहा होगा, ये अपनी चिंताओं में डूब रहा है और मेरी अब सेवा नहीं कर सकता, ये डूब रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा, नहीं, मैं आज इसके कमरे में जाऊंगा और इसके लिए प्रार्थना करूंगा और ये फिर खड़ा होगा, आपकी सेवा करेगा।
तभी वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसको खड़ा कर देगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु के अभिषिक्त हैं, प्रभु ने आपको चुना है, आप 7 क्या वरन 70 बार भी गिर जाएं तो भी प्रभु खड़ा कर देगा, क्योंकि वो मध्यस्थी करने वाला एक नॉर्मल प्रचारक आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। शायद आप निराश हो सकते हैं कि आपका पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहा, आपका एरिया का प्रचारक प्रार्थना नहीं कर रहा। मैंने अभी आपको बोला था ना, मैं आमोस भैया से प्रार्थना नहीं कराता, मैं नवीन भैया से प्रार्थना नहीं कराता जो कि मेरे घर में रुकते हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरे लिए आशीष की प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता मेरे लिए प्रार्थना करा रहा है, तो मैं साधारण मनुष्य पे क्यों आशा लगाऊं। आमोस भैया की प्रार्थना ज्यादा पावरफुल होगी या मेरे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ज्यादा शक्तिशाली होगी? बताओ किसकी होगी? प्रभु यीशु मसीह की। तो मैं विश्वास करता हूं उस तब से कि मेरा उद्धारकर्ता मेरे लिए जागता है और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और मेरे उद्धारकर्ता ने जो चीज मेरे लिए ठहराई है, जो अभिषेक मेरे लिए ठहराया है, मैं उसे मांगू या ना मांगू, अवसर हो या ना अवसर हो, उसने मुझे दे देना है। मैं पावर सेमिनार में मुझे याजक का अभिषेक नहीं मिला था, मुझे तो एक मामूली होटल के कमरे में याजक का अभिषेक मिला था। प्रभु ने मुझे अभिषेक देना था तो उसने इंतजार नहीं किया, नहीं तू इसे बुलाना, तेरे लिए सेमिनार करूंगा मैं, तब तुझे अभिषेक करूंगा। मैंने अभी आपको क्या कहा? वो मोहताज नहीं होता, समय का मोहताज नहीं है वो। तब उसने मुझे अभिषेक करना था तो उसने मुझे बंद कमरे में भी, होटल के कमरे में अभिषेक कर दिया। तो इसलिए कभी भी आप मुझ पर, एरिया प्रचारक पर, आमोस भैया आएंगे, अगर आपके लिए प्रार्थना हो या ना हो, कभी भी मन मत सोच लेना। कई लोग टूट जाते हैं, हम मिल नहीं पाए, उन्हें देख नहीं पाए, उन्हें भेंट नहीं दे पाए, उनसे प्रार्थना नहीं कराया पाए, कई लोगों की शिकायतें हो जाती हैं। मत करो। अगर तुम ये बात सीख गए ना मेरे लिए, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। हाँ, प्रभु के दास की सेवा करना अच्छा लगता है, भेंट कराना अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, परंतु नहीं भी हो पाया ना, शिकायत मत रखो। हालेलुया। बस अपने चुने जाने को विश्वास रखो, प्रभु ने मुझे चुना है, मुझसे सेवा लेगा और आपका मध्यस्थी आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। परंतु मध्यस्थी आपके लिए अगर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप लापरवाह हो जाएं अपने उस अभिषेक के प्रति, जो अभिषेक आपको उसने आज से 8 साल पहले दिया था या 10 साल पहले दिया था। उसका वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आज भी मेरा याजक, मेरा चरवाहा, भले ही नैल्स का मुंह चल रहा है, परंतु नैल्स प्रचार नहीं कर रहा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है इस समय, और वो कह रहा है, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले मैंने जो तेरा अभिषेक किया था ना मेरी बच्ची, मेरे बेटे, उस अभिषेक में खड़ा हो। ये अवसर फिर रहेगा, मैं फिर तुझे खाद देने जा रहा हूं, मैं फिर तुझे सींचने जा रहा हूं। अभिषेक पाने की आशा से आप ये मत आना कि आपको आशीष मिलेगी। अभिषेक पाने की आशीष से आप ये मत आना कि आपको वरदान मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगी। अभिषेक पाने के लिए इसलिए आना, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, क्योंकि मैं अपनी कही हुई बातों को याद रखता हूं वचन देते वक्त, मैं फिर दोबारा से उसी बात पर आ जाता हूं। मैंने क्या कहा था? आमोस भाई के अभिषेक में मैंने एक बदलाव देखा है। इस समय जो अभिषेक चल रहा है ना उनके जीवन पर, वो अभिषेक चल रहा है, आपके जीवन को बदलने वाला अभिषेक चल रहा है। जागृति, आपकी मानसिकता, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, ये बदलेगा उस अभिषेक में। अभिषेक आपको वरदान नहीं देगा, अभिषेक आपको सेवा में नहीं खड़ा करेगा, अभिषेक आपके चरित्र को बढ़ाएगा, आपके स्वभाव को मसीह यीशु का स्वभाव बनाएगा। हालेलुया। हर एक प्रकार का गलत, हर एक प्रकार के गलत विचार, हर एक प्रकार का गुस्सा, हर प्रकार की झूठ बोलने वाली आत्मा, हर प्रकार का लड़ाई झगड़े का स्वभाव, यह आपके जीवन से जाता रहेगा। उस अभिषेक को पाने के बाद आपको अपने उस अभिषेक में बने रहना है। हालेलुया। सो आइए हम एक और वचन पे मनन करते हैं। निकालिए मत्ती की किताब 9 अध्याय और इसका 17वां पद। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस
नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। बस, हालेलुया। मश्क आप जानते हैं, एक जानवर की खाल को उसमें पानी भर दिया जाता है। आप देखते होगे कई बार रोड रोलर चलता है तो जो मजदूर लोग होते हैं उनके कंधे में एक वो करके पानी होता है जो उसके पहिए पे डालते रहते हैं, देखा है ना, उसे मश्क कहते हैं। पुराने समय में जब दाखरस यानी अंगूर के रस को जब मदिरा बनाई जाती थी तब उसमें कुछ तरह के रसायन डाले जाते थे, केमिकल्स डाले जाते थे और दाखरस के मुंह को बंद कर दिया जाता था। दाखरस उस समय मश्क में रखी जाती थी और मश्क जो बनता है वो जानवर की खाल से बनता है और उस मश्क को साफ करके, उस खाल को साफ करके चारों तरफ से सील दिया जाता था और नया दाखरस और रसायन यानी अलग अलग केमिकल डाल दिए जाते थे और कुछ दिनों तक मुंह बांध दिया जाता था। तब वो एक अच्छे दाखरस में बदल जाता था, उसका स्वाद, मुंह बंद कर दिया जाता था। परंतु कंडीशन ये थी कि नया दाखरस नई मश्क में भरा जाता है, क्योंकि जब दाखरस उसमें जाता था, जब केमिकल जाते थे तो वो आपस में क्रियाशील होते थे, काम करते थे और काम करने की वजह से गैस बनती थी उसमें और जो पुरानी मश्क होती थी वो फट जाती थी। क्योंकि जो नई मश्क थी, जब उसमें दाखरस डाला जाता था, जब रिएक्शन होता था केमिकल के साथ और गैस बनती थी, तो जो नई मश्क होती थी उसमें स्ट्रेचेबल, खींचने की ताकत होती थी खाल में, तो खिंच जाया करती थी, तो नहीं फटती थी वो। समझ पा रहे हैं ना? लिखा है कि और नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं भरा जाता। पुरानी मश्क में इसलिए नहीं भरा जाता था क्योंकि उसमें खींचने की ताकत नहीं होती थी, क्योंकि उसमें एक बार दाखरस डाल दिया गया है। वो मश्क ने जितना खींचना था खींच चुकी है, अब गैस बनेगा, फट जाएगी वो। इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा करने से मश्क फट जाती है और और दाखरस बह जाता है और मश्कें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मश्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। यानी पुराने मश्क में नया दाखरस अगर डाल दिया तो गैस बनेगा, फट जाएगा। इसलिए जब फट जाएगा, मश्क खराब हो जाएगी फट के और दाखरस जितना होगा सारा बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोनों सुरक्षित नहीं होंगी। दोनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या है? नया दाखरस है तो नई मश्क होनी चाहिए ताकि वो खींच सके, फैल सके। इसलिए आने वाले दिनों में प्रभु के जो दास हैं, जब आपका अभिषेक करने जा रहे हैं तो आपको नया दाख मधु मिलेगा, नया दाखरस मिलेगा। हालेलुया करने से पहले तो सुनो आगे क्या कह रहा हूं। तो नया दाख मधु मिलेगा, हालेलुया, नया दाख मधु मिलेगा। तो नया दाख मधु मिलेगा, पर कंडीशन क्या है? पुरानी मश्क में नहीं भरा जाएगा, नई मश्क में भरा जाएगा। और नया मश्क माने नया चरित्र, नया स्वभाव, नया व्यक्तित्व। हालेलुया। कई परिवार अपने परिवार के लोगों को अभिषेक की प्रार्थना में ले आते हैं। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कुछ मना नहीं कर पाता, मुझे पता है इसे अभिषेक नहीं मिलेगा, आ तो गया ही है, क्योंकि पुराना जीवन है, अब हमारा नया दाखरस है। मश्क फट जाएगी, दाखरस बह जाएगा, अभिषेक आएगा, गिराएगा और चला जाएगा। और आप सोचेंगे अभिषेक पा लिया, अरे वो तो फट के चला गया। पुराने जीवन पर उतरा ना अभिषेक, आप रोए, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, गिर गए, आपको लगा बस आ गया पवित्र आत्मा, अरे वो तो चला गया छोड़ के, क्योंकि पुराना जीवन था। पुराना जीवन एकदम से जाएगा, नया जीवन आ जाएगा, सिर्फ पश्चाताप से, माफी से, सच्चे हृदय के साथ प्रभु के सामने स्वीकारे, हां प्रभु मैं योग्य नहीं हूं आपके इस अभिषेक के लिए, परंतु प्रभु मैं चाहता हूं इस वर्ष फिर से मुझे मौका मिले, मैं फिर से आपकी आशा पे खरा उतरूंगा। मैं उस पेड़ के समान नहीं होऊंगा कि 3 वर्ष के बाद काट डाला जाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा, ईमानदारी के साथ आगे वाला जीवन जीऊंगा आपके लिए, आपकी इच्छा के साथ, आपकी योजना के साथ, आपकी सेवा के लिए मैं जीना चाहता हूं। मुझे तैयार करो प्रभु, मैं जैसा भी हूं आपके लिए उपलब्ध हूं परमेश्वर, मैं आपके लिए जीऊंगा, मरूंगा, मैं आपके लिए तैयार हूं। प्रभु आपके अंदर एक ईमानदारी वाला मन देखेगा और कहेगा अब तो मेरी बेटी और मेरा बेटा अब नई मश्क बन गए हैं,
अब इनमें दाखरस आएगा ना तो ठहर जाएगा। हालेलुया। बस काम ये होगा, आपको अपने चरित्र की रखवाली करनी होगी, अपने स्वभाव को देखना होगा, और ताकि प्रभु के साथ आपका रिश्ता बना रहे, प्रभु के साथ आप बने रहें। तो ये जो अभिषेक होगा ना, अभिषेक, अरे अभिषेक आपको पुजवा देगा। आप भले ही झोड़ोदा में आती हो, ठीक से साड़ी ना बांधनी आती हो, परंतु गोरे लोगों के सामने आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। अंग्रेज लोगों के सामने ले जाएगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के सामने, मंत्रियों के सामने आपको ले जाकर खड़ा कर देगा। अभिषेक तो वो होता है। दाऊद मामूली चरवाहा था, 12 साल का बच्चा, पर जब अभिषेक हुआ ना तो इस्राएल देश का राजा हो गया। यूसुफ गुलामी में मिस्र देश के अंदर बेचा गया था, गुलामी में खरीदा गया था, और गुलाम के ठेकेदार ने उसे तैनात किया था, अब जिंदगी भर तुझे गुलामी करनी है, महल में जाके झाड़ू पोंछ और क्यारियों में पानी दे, बस वो किया करता था। परंतु अभिषेक आया तो मिस्र देश का वो गुलाम प्रधानमंत्री हो गया वहां का। राजा ने खुद कहा, मिस्र देश के फिरौन ने यूसुफ के लिए, देख यूं तो राजा नाम चारे के लिए मैं ही रहूंगा, परंतु हुकूमत तेरी चलेगी, क्योंकि तेरे ऊपर यहोवा परमेश्वर का हाथ है। जो तू कह देगा मेरे देश के लिए, मेरे देश पे हो जाएगा। सिर्फ साइन मेरे चलेंगे, हस्ताक्षर मेरे चलेंगे, परंतु कानून जो तू बनाएगा वो होगा मेरे देश के लिए। अभिषेक तो वो है। एस्थर एक दासी थी, गुलामी में राजा के पास लाई गई थी, परंतु रानी कहलाई, रानी बन गई थी। अभिषेक तो वो है। तो आपके ऊपर अभिषेक आएगा आने वाले, अब बहुत समय। अभिषेक एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं होता, परमेश्वर के ऊपर है। वो प्रभु का अभिषेक है, वो आमोस भाई का अभिषेक नहीं है, वो नवीन भैया का अभिषेक नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक है। वो आएगा, परंतु उसके लिए तैयारी आपको करना होगा। जब वो आएगा तो बदल देगा आपको। हालेलुया। आपको क्या करेगा? बदल देगा।